ये कहानी है चार ठरकचोद दोस्त का जो रोडपति से करोड़पति बनने के लिए लड़कियों से धंधा करवाने लगता है और फिर उनके साथ क्या क्या होता है यह आज के वीडियो में जानेंगे। मूवी का नाम है कॉल गर्ल ब्रिज टू नो यार। तो चलिए इन ठरकचोदों का कारनामा देखते हैं। रात के सुनसान रास्ते में हम 5 भड़वे दोस्त को देखते हैं जो बार से पार्टी करके निकल रहा था। उन भड़वों का नाम ब्रायन, केविन, डेरिक, एडी और क्रिस होता है। उन भड़वों का रोज का काम था जुआ, सट्टेबाजी और एक रात के लिए अपने घर को किराए में देना। इन काम से जितना भी प्रॉफिट होता था वो इन 5 दोस्तों में बढ़ जाता था। आगे हम देखते हैं कि उन चारों को सड़क पर खड़ी 2 लड़कियां नजर आती है जिनका नाम सियाना और जेस्पर होती है। यह दोनों लड़कियां धंधे वाली होती है और ड्रग्स के नशे में हमेशा चूर रहता है। फिर वो पांचों उन दोनों लड़कियों के पास जाता है। उन लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम सियाना होती है वो उन सबको बोलता है कि क्या तुम सारे मेरे साथ घपाघप करना चाहोगी, बहुत मजा आएगा। ब्रायन बोलता है कि मेरे पास सिर्फ $10 है, क्या तुम इससे तुम्हारा ठुकाई करने दोगी। वह लड़कियां कहती है कि $10 में तो सिर्फ तुम्हें वहाँ पर लात खाने को मिलेगा, क्या तुम खाना चाहोगे। तभी उन तीनों के बीच में केविन आ जाता है और कहता है कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होती तो मैं तुम्हारा ठुकाई जरूर करता, फिलहाल तो मैं तुम दोनों को सिर्फ दारू ही पिला सकता हूँ, क्या तुम दोनों पीना चाहोगी। जिस पर वो दोनों लड़कियां चलने के लिए राजी हो जाता है। वहीं पर पास में ही एक बार होता है। वो भड़वो उन दोनों लड़कियों को वहाँ ले जाकर खूब सारा दारू पिलाता है जिस पर नशे में धुन वो लड़कियां पिछवाड़ा हिला हिला कर बहुत इंजॉय करता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पार्टी हो रही थी और यह पार्टी एडी के यहाँ हो रही थी। इस पार्टी में वो 4 भड़वा भी शामिल होता है। हम वहाँ पर क्रिस को देखते हैं जो कि एक आंटी का स्कर्ट खींच रहा था, लेकिन वहाँ उसकी दाल नहीं गलती और आंटी उसको एक जोरदार तमाचा रट देती है। इधर डेरिक गांजा पीने में मस्त था। ब्रायन और केविन को दिखाया जाता है जो आज का कमाई गिन रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ सट्टे चल रहा था और यहाँ वो 4 भड़वे भी शामिल होता है। तभी केविन के फोन में किसी का कॉल आती है जहाँ उसे बताया जाता है कि किसी ने उन लोगों का जेट पंप चुरा लिया है। वो ये बात जाकर ब्रायन को बताती है कि किसी कमीने ने हमारा जेट पंप चुरा लिया और हमारा $100 का नुकसान हो गया। ब्रायन बोलता है कि ठीक है, इस महीने हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ तो तुम एक नया खरीद लो। फिर हम अगले दिन ब्रायन को देखते हैं जहाँ ब्रायन की मॉम ब्रायन को समझा रही होती है कि देखो बेटा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतना भी ठीक नहीं है, तुम्हें सब जुआ सट्टेबाजी छोड़कर अपने करियर में फोकस करो। यह सुनकर ब्रायन बहुत ही भावुक हो जाता है और बहुत ही गहरे सोच में चला जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ सभी भड़वे एक साथ बैठे हैं और वहाँ ब्रायन भी मौजूद होता है। तभी ब्रायन के दिमाग में एक आइडिया आती है जो कि भड़वागिरी करके करोड़पति बनने का था। वह उन लोगों को यह बात बताती है कि हम आज से ये सब जुआ सट्टेबाजी छोड़ देंगे और लड़कियों से धंधा करवाएंगे और खूब सारा पैसा छापेंगे जिससे हम लोग 1 साल के अंदर करोड़पति बन जाएंगे। ये बात सुनकर ब्रायन की सभी दोस्त उसका खूब मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम हम लोगों को भड़वा बनाना चाहते हो, हमें भड़वा नहीं बनना है। ब्रायन बोलता है कि हम भड़वा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम इसे इन्वेस्टर कहेंगे। पहले तो सभी दोस्त मना कर देता है लेकिन आखिरकार वह सब भी भड़वा बनने के लिए राजी हो जाता है, सिर्फ एडी को छोड़कर। वह सब बोलती है हमें लड़कियां कहाँ से मिलेगी। तो ब्रायन सियाना और जेस्पर के बारे में उन लोगों को बोलता है और यहाँ ब्रायन का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। अगले दिन सुबह सभी भड़वे मिलकर सियाना और जेस्पर को राजी करवाने के लिए जाता है जहाँ वो 4 भड़वे उन लोगों की प्लान बताती है जिस पर वो दोनों काम करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि इसके बदले उन दोनों को बहुत सारा ड्रग्स पीने को मिल रहा था। फिर हम डेरिक को देखते हैं जो कि किसी से कॉल पर बात कर रही होती है और ये बात वो एक ड्रग्स डीलर से कर रहा था जिसका नाम नाटे होता है और उनकी मीटिंग नाटे से फिक्स हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ वो सब नाटे के घर पहुँच चुका था। नाटे उन 4 भड़वे को घर के अंदर बुला लेता है और वो उन 4 भड़वे से पूछता है कि तुम्हें इतना कोकेन क्यों चाहिए, जिस पर वो नाटे को बताती है कि हमारे पास धंधे वाली लड़कियां है जो कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस इसके बदले में उन्हें ड्रग्स चाहिए। तभी नाटे उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है मतलब कि तुम सब घोड़े बंदर लड़कियों से धंधा करवाने वाला भड़वे हो। जिस पर वो भड़वे भी बड़े शांत से बोलता है हाँ हम भड़वे हैं और यहाँ उन लोगों का डील नाटे से फाइनल हो जाता है। फिर नाटे उन्हें अपनी ड्रग्स के लैब में ले जाता है। वो उन्हें पहले तो 1 किलो कोकेन देता है और फिर उसका रॉक्स बनाना सिखाता है। फिर हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि उसे इस काम को करने में फट रही थी लेकिन ब्रायन उसे समझाकर मना लेता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ जेस्पर उन भड़वों को जोक सुना रही थी और पीछे के कमरे में सियाना ड्रग्स ले रही थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि केविन जेस्पर को लाइक करता है। फिर हम अगले दिन उसी बार को देखते हैं जहाँ जेस्पर, केविन, क्रिस, डेरिक और सभी मौजूद होता है। ब्रायन पेपर में सियाना और जेस्पर की एड छप गई थी जिसमें वो नंबर केविन का दिया था क्योंकि इसका कीवर्ड वाला फोन था जिसे पुलिस हैक नहीं कर सकता था, जिसके कारण केविन के फोन में सुबह से बहुत कस्टमर का कॉल आ चुका था। अब ब्रायन केविन को कॉल बैक करने को बोलता है।
केविन कॉल बैक करता है लेकिन उसका हाथ से फोन जस्पर ले लेती है और उस कस्टमर से ओपनली टपाटप करने का बात बोलने लगती है, जिसे सुनकर वहाँ पर मौजूद एक बारटेंडर के हाथ से शराब की बोतल गिरकर टूट जाती है। जस्पर की ऐसी बात सुनकर वो सारे भड़वे बहुत ही खुश हो जाता है और डिसाइड करता है कि आज से कस्टमर से कांटेक्ट जस्पर करेगी और उसे लड़कियों का हेड बना दिया जाता है। फिर सियाना और जस्पर जल्दी से घर आ जाता है और ठुकवाने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद सभी भड़वा मिलकर एक फोटो खिंचवाती है। उसके बाद सियाना अपनी काम में लग जाती है और आज उसे एक बुढ़े को खुश करना था और ऐसे ही 6 महीना चलता रहा और फिर उन भड़वों को एक आइडिया आया और वो गांजा और कोकेन भी उन लड़कियों से सप्लाई करने लगा। उस लड़कियों का बस काम था कस्टमर के ठुकाई का मुहूर्त पूरा करना और उसके साथ कोकेन के बारे में पूछना। इस काम में जितना भी कोकेन का जरूरत होता था नाटे उन लोगों को सप्लाई करता था। डेरिक को कोकेन का इंचार्ज बना दिया गया था। उसका काम था कोकेन को काटना और उसका रॉक्स बनाना और लड़कियों को जो भी चाहिए उसका मुआयना करवाना। जस्पर जो कि इस काम का मेन थी, उसने और 3 सेक्सी लड़कियों को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था जिनका नाम डियारा, मायरा और सेबेस्टिन था। फिर हम देखते हैं केविन को एक कॉल आता है जो कि लड़की और कोकेन के लिए था। केविन उस पता को फटाफट नोट करके क्रिस को कॉल लगाता है कि कौन सा लड़की चाहिए और कितना कोकेन चाहिए। क्रिस जाकर डेरिक को बताता है ताकि वो कोकेन को रेडी कर सके और इस पूरा मैनेजमेंट का हेड ब्रैन होता है जो कि क्वालिटी कंट्रोल और जनरल मैनेजर होता है। वो हफ्ते का 20 ग्रैंड कमाता था और उनका बिजनेस अब 7वें आसमान पर था और वो 4 दोस्त अब करोड़पति बन चुके थे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं उसी बार के पास 2 लग्जरी कार आकर खड़ा होता है और कार के अंदर से वो 4 भड़वे निकलता है जो अब दिखने में पहले से भी आड़ू हो चुका था। तभी क्रिस बोलता है मुझे 60 इंच का टीवी लेना है, तो वो वहाँ से टीवी लेने के लिए चला जाता है। फिर हम अगले सीन में डेरिक और उसकी वाइफ को देखते हैं। डेरिक उसकी वाइफ को बहुत सारा पैसा देता है जिसे देखकर उसका वाइफ बोलता है क्या तुम गलत काम तो नहीं करते हो डेरिक? डेरिक बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं ये सब अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ और मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ सभी भड़वे अपने अपने लिए नया घर खरीद रहा था जिसमें ब्रैंड का घर सबसे लग्जरियस और आलीशान होता है और उसी दिन ब्रैंड का बर्थडे भी होता है। शाम को ब्रैंड अपने घर में एक गांडफाड़ पार्टी रखता है और उस पार्टी में बहुत सी लड़कियां नंगा होती है और पिछवाड़ा हिला हिला कर नाच रही थी। फिर हम जस्पर को देखते हैं जो केविन को कह रहा था उसे इस दलदल से निकलना है और अपने लाइफ को अच्छे से जीना है, जिसे सुनकर केविन उदास हो जाता है क्योंकि केविन उसे प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था। फिर वो उसे पूछता है तो तुम क्या सोची हो? जस्पर कहता है अभी तक तो कुछ भी नहीं और फिर वो दोनों चुम्मा चाटी करने लग जाता है। फिर हम ब्रैंड को देखते हैं जो सोफे में बैठकर सिगरेट पी रहा था। तभी उसका फोन में एक कॉल आता है और यह कॉल नाटे ने किया था। नाटे उसे बोलता है ड्रग्स का भाव अब से 3 ग्रैंड हो चुका है, जिसे सुनकर ब्रैंड बहुत ही गुस्सा हो जाता है लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। जस्ट बाद वहाँ पर डेरिक आता है। ब्रैंड को कहता है दोस्त आज तुम्हारा बर्थडे है, सभी तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। ब्रैंड हाँ बोलकर पार्टी एंजॉय करने के लिए नीचे चली आती है और सभी भड़वा मिलकर पार्टी को खूब एंजॉय करता है। उसके बाद हम अगले सीन में ब्रैंड को देखते हैं जो पैसे पर थूक लगाकर पैक कर रहा था क्योंकि उसे ये पैसा नाटे को देना था। इधर हम जस्पर को देखते हैं जो एक बुढ़ाऊ के साथ घपाघप करने के बाद अपने मुंह को साफ कर रहा था और रो रहा था। अगले दिन क्रिस को दिखाया जाता है जो रोज की तरह सीना को पार्टी के घर में छोड़ने जाता है। क्रिस सीना को कहता है जल्दी से घपाघप करके आ जाना, मैं गाड़ी पे तुम्हारा वेट करूंगा, जिस पर सियाना आज रात उसे भी देने का बात बोलकर कार से उतर जाती है। अब क्रिस कार में सियाना का वेट करने लगता है। इधर बुढ़ाऊ सियाना के साथ 3 से 4 बार पलंग पर घपाघप करने के बाद ड्रग्स लेने लगता है लेकिन बुढ़ाऊ को ड्रग्स का नशा इतना ज्यादा हो जाता है कि वो नशे में आकर सियाना को मार देता है। लेकिन सियाना मरने से पहले पुलिस को कॉल कर दिया था जिसके वजह से वहाँ पर पुलिस आ जाता है और उस बुढ़ाऊ के साथ साथ पुलिस क्रिस को भी पकड़ लेता है और उसे ड्रग्स स्मगलिंग और भड़वागिरी करने का केस लगा के अंदर कर देता है। इधर हम ब्रैंड को देखते हैं जो अभी शावर ले रहा था और तभी उसका फोन बजने लगता है जिसमें उसे पता चलता है कि क्रिस को पुलिस ने कोकेन के साथ पकड़ लिया है। वो फौरन अपनी दोस्त के पास जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि सियाना मर गई है, लेकिन उसे इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि सियाना मर गई है, बल्कि यहाँ पर भी वो अपने बारे में सोचता है और इसी कारण उन भड़वों के बीच यहाँ पर थोड़ी बहस होता है और ब्रैंड वहाँ से निकलकर सीधा क्रिस से मिलने जेल पहुँचता है। वह क्रिस को कहता है तुम हमारे बारे में पुलिस को कुछ मत बताना और यहाँ उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस होता है जिसके कारण क्रिस वहाँ से चली जाती है और ब्रैंड वहाँ से निकल के सीधा अपनी दोस्तों के पास जाता है। वहाँ डेरिक बैन से कहता है कि हमें अब इस काम को छोड़कर बाहर आना चाहिए और ये सब भड़वागिरी अब बंद कर देनी होगी, लेकिन ब्रैंड नहीं मानता और उनमें हाथापाई होती है। केविन जैसे तैसे करके उन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है और उसके बाद वो भी ब्रैंड को समझाने लगता है, लेकिन फिर भी ब्रैंड अपनी जिद पर अड़ी रहती है और यहाँ
केविन भी उसका साथ छोड़ देता है। अगले सीन में हम ब्रैन को नाटे के साथ देखते हैं और यहाँ ब्रैन नाटे को सब कुछ बता देता है कि क्रिस को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो किसी भी वक्त हमारा पोल पुलिस के सामने खोल सकता है। और इधर हम डेरिक को देखते हैं जो अपनी कोकेन और ड्रग्स की लैब को साफ कर रहा था और इधर ब्रैन अपनी गन को लोड कर रहा था। हम थोड़ी देर में ही जानने वाले हैं कि ब्रैन गन को किसके लिए लोड कर रहा था। इधर हम नाटे को देखते हैं जो बहुत ही गहरे सोच में डूबी थी और इधर क्रिस जेल में बैठकर अखबार पढ़ रहा था और तभी वहाँ पर एक बूढ़ा हाउसकीपर सफाई करने के लिए आता है और क्रिस को बातों में उलझाकर उस पर जानलेवा हमला कर देता है और यह हमला नाटे ने करवाया था। उसके बाद हम केविन और जैस्पर को देखते हैं जो कि अपने सामान को पैक कर रहा था क्योंकि वो दोनों इस देश को छोड़ने वाला था। उसके बाद वो दोनों कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। सडनली तभी ब्रैन कहीं से कार के सामने आ जाता है और उन लोगों पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन वह दोनों यहाँ से बच के निकल जाता है। इधर हम नाटे को देखते हैं जो डेरिक को शूट करके मार देता है। इधर ब्रैन अपनी घर आ जाता है और ड्रग्स लेने लगता है। तभी एडी का कॉल आता है जो उन लोगों की बिजनेस में शामिल नहीं हुआ था। ब्रैन बहुत ही भावुक हो जाता है और एडी से कहता है अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे मॉम का ख्याल रखना। फिर हम देखते हैं कि ब्रैन के घर को पुलिस चारों तरफ से घेर लेता है। ब्रैन फटाफट से घर में रखे ड्रग्स को छुपाने लगता है, लेकिन यहाँ वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है। अब ब्रैन के पास कुछ रास्ता नहीं बचा था सिवाय सरेंडर होने के, तो वो खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और तभी ब्रैन को किसी ने गोली मार देता है और ये गोली मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वो सुअर मुंह वाला नाटे था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रैन की कब्र के सामने उसकी मॉम खड़ा होकर रो रहा था और यहाँ एडी भी मौजूद होता है। वो ब्रैन को क्या वादा निभाता है और उसकी मॉम का ख्याल रखता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। जय श्री राम। सभी को मिलेंगे अगले वीडियो में।